तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखिए आज 1 साल के बेबी बॉय के लिए पठानी कुर्ता बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई यहाँ पे 16.5 इंच हमने ली हुई है। तो इस तरह से एक फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे और दूसरा पीस लेंगे जिसमें हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर इसे हम बराबर से रख लेंगे। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे ताकि आपको दिखे कि ये बैक पार्ट है और यहाँ से फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे और आर्म होल का मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। यहाँ से भी 4.5 करते हुए ये बॉक्स बना देंगे और ये देखिए इस तरीके से आर्म होल का हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। ऊपर तक ले जाएंगे ताकि बैक वाला पार्ट भी कवर हो जाए। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखी और लंबाई 2 इंच रखी है। इसको भी ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रंट वाला हो गया हमारा 1.5 इंच का नेक और बैक वाला हमारा 1.5 इंच का नेक हो गया और फ्रंट हो गया हमारा 2 इंच का। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन जाएंगे फ्रंट और बैक दोनों में ही और इस तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा अंदर से गहराई में शेप दे देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 7 इंच पे। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये हमारा वेस्ट का मार्किंग हो जाएगा। चेस्ट यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया है, वेस्ट यहाँ पे 6 इंच लिया है, 1/2 इंच कम यहाँ पे भी 6.5 और नीचे भी 6.5। ठीक है, अब इसको इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेकेट के लिए और अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो देखिए पहले हम बैक वाले पार्ट में कट करेंगे, फिटिंग का मार्जिन है और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। यहाँ से हमारा साइड ओपन रहेगा और ये बैक नेक कट कर लिया हमने और ये फ्रंट नेक, फिर यहाँ का शोल्डर और ये फ्रंट आर्म होल। ये हो गया इतना हमारा। अब यहाँ पे नीचे की साइड हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे क्योंकि हम ये पठानी कुर्ता काट रहे हैं तो पठानी कुर्ता में दामन हमारा राउंड में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउंड। अब इसे यहाँ से फ्रंट और बैक हटा देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में ये प्लेकेट को कट कर लेंगे 5 इंच तक जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब हमको लगाना रहेगा प्लेकेट। तो और प्लेकेट के लिए यहाँ पे देखिए हम पट्टी ले लेते हैं। तो हमने पट्टियों को रेडी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे कैनवास की चौड़ाई यहाँ पे 0.75 है और पट्टी की चौड़ाई 3 इंच ली है। लंबाई यहाँ पे हमने प्लेकेट के हिसाब से लिए जितना हमने कट करा है। तो हमने यहाँ पे 5 इंच कट करा था तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और ये छोटी पट्टी हमारी देखिए 2.5 इंच की कट करी है और इसको भी दोनों साइड से हाफ फोल्ड करके सेंटर से फोल्ड करा है। इसी तरीके प्लेकेट का आपने हर वीडियो में देखा ही होगा अच्छे से किस तरीके से रेडी करना है और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे हम, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो 9 इंच लंबाई ली हमने जो कि हमारी 10-10.5 इंच रेडी होके आ जाएगी। इसमें हम लगाएंगे कफ क्योंकि पठानी कुर्ता है तो इसमें कफ लगता है। और स्लीव की चौड़ाई यहाँ पे हमने 10.5 इंच के करीब ली हुई है। ये 2 पीस में फैब्रिक है, इसे फोल्ड करेंगे तो 4 पीस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे हम कट करेंगे। तो नीचे बॉटम फिटिंग 4 इंच लेंगे और ऊपर हम 1.5 इंच डाउन जाएंगे। फिर इसको देखिए 4.5 का आर्म होल लिया था तो 5 इंच पर निशान लगाना है और तिरछे में यहाँ 5.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ से तिरछा मिला देंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा आप 0.725 करीब अंदर शेप ड्रॉ कर लेना और नीचे से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से हमारा साइड चौक खुला रहेगा। जो जब हम कफ लगाते हैं तो स्लीव में ओपन रहता है ना थोड़ा सा, वो पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे कट लगा लेना इस तरीके से। ठीक है, 1.5 इंच पे। अब इसे खोलेंगे 2 पीस और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इतना हमने कट करा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे कफ लगाना रहेगा तो देखिए कफ के लिए हमने
3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 7 इंच पट्टी ली है, जो कि 6 इंच रेडी होके आएगी। तो कैनवास हमने यहाँ पे फिक्स लिया है 3 इंच, 6 इंच और 1.5 इंच की कैनवास ली है, ठीक है। दोनों को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। आप चाहो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो जैसे, और इस तरीके से राउंड देना है तो राउंड दे दीजिए। अब इसको यहाँ पे रखते हुए हम प्रेस कर लेंगे और सेकंड वाली पट्टी को इसके नीचे रखते हुए फिर यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके हम सेकंड वाली कफ भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम सलवार की कटिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये देखिए यहाँ से हमने 4 पीस में फैब्रिक लिया हुआ है सलवार के लिए और ये 4 टुकड़े में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 17 इंच लेंथ ली है और यहाँ पे चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे, क्योंकि ये सलवार बनानी तो थोड़ी ढीली ढीली लुक आनी चाहिए, ठीक है। जनरली यहाँ पे हम 7.5-8 इंच का करीब लेते हैं इस साइज़ के हिसाब से, लेकिन हमको थोड़ा लूजिंग और रखना है तो हमने 10 इंच ले लिया है। तो 10 इंच करते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर की साइड से 1.5 इंच इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से क्रॉच लेंथ हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। फिर बॉटम फिटिंग यहाँ पे 5 इंच लेंगे, जो कि 4 इंच रेडी होके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओपन है ना तो दोनों साइड से हाफ इंच ऐड होगा। अब इसे यहाँ से तिरछा मिला लेंगे इस तरीके से, हल्का सा शेप दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको यानी भी लगानी रहेगी, तो हमने यहाँ पे इसलिए स्ट्रेट रखा है, यहाँ पे क्रॉच एरिया का कोई शेप नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप कट लगा लीजिएगा, यहाँ से क्रॉच ए में म्यानी ऐड होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 4 पीस हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम म्यानी के लिए पार्ट देख लेते हैं, तब यहाँ वाले पार्ट पे म्यानी लगेगा। तो देखिए यहाँ से हमने 2 पीस में फैब्रिक लिया है, बचा हुआ था हमारा। लंबाई यहाँ से हम 5 इंच ले लेंगे क्रॉच म्यानी का, तो देखिए 5 इंच का यहाँ से कट कर लेते हैं और फोल्ड करा इसको, तो डबल फोल्ड, तो ये 4 पीस में हो जाएगा। 4 फोल्ड में यहाँ से इसकी चौड़ाई 2 इंच रख लेंगे। म्यानी की भूल जाते हैं हम बार बार कि क्रॉच कर गया, नहीं म्यानी बोलना है, ठीक है। और इस तरीके से हमने शेप ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा म्यानी वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसे यहाँ पे ये 2 पीस हो गए हैं। तो देखिए अब नीचे की साइड भी हमको बॉटम में यहाँ पे पट्टी लगानी रहेगी। तो देखिए 11 इंच चौड़ाई में ली है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 इंच था ना, 5.5, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हमने, 11 इंच है। और इसको जॉइन करके यहाँ पे मोहरी वाला ही हम रेडी करेंगे कैनवास लगा के, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है ना इसलिए, तो इसे हम अलग से लगाएंगे उसमें, ओके। तो सबसे पहले सलवार स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों पीस को इस तरीके से सिल लेते हैं, दोनों राइट साइड अंदर रहेगा, रॉन्ग साइड बाहर। तो दो पीस को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमारे 4 टुकड़े में था इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टिच कराते ही एक पीस रेडी हो गया। अब नीचे हम बॉटम स्टिच कर लेते हैं। तो हमने फैब्रिक में दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कैनवास को प्रेस कर लिया था। फिर यहाँ पे स्टिच करा, राइट साइड से रखते हुए स्टिच करा है और बैक साइड की तरफ पलट दिया है हमने से। और देखिए यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाना है, फिर यहाँ से हाफ इंच फोल्ड करते हुए और ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से 3 नीचे हमारा मोहरी रेडी हो जाएगा और इसमें हम 3-4 सिलाई लगा देंगे पास पास में, ताकि डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। देखिए यहाँ से हमने 3 सिलाई लगा दी सेंटर पे। तो ये हमारे इस तरीके से रेडी हो गया है। अब इसी तरह सेकंड वाला पीस भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे म्यानी को ऐड करना है, तो जहाँ हमने कट लगाया था क्रॉच एरिया के पास, वहाँ पे म्यानी को रखते हुए स्टिच करना है, ठीक है। तो चौड़ा वाला पार्ट नीचे रखना है और नुकीला पार्ट ऊपर रखना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड साइड भी रखेंगे। तो सलवार का पीस और क्रॉच एरिया का पीस दोनों राइट साइड अंदर होना चाहिए स्टिच करते टाइम। फिर उसी के ऊपर रखते हुए हम सेकंड वाले पैर को स्टिच कर लेंगे। तो ये क्रॉच एरिया का और जो म्यानी का नेक्स्ट पोर्शन बचा हुआ उसमें ये स्टिच हो जाएगा ऊपर तक, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए किस तरीके से इसे स्टिच करना रहता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे
दूसरा वाला पार्ट भी हमने स्टिच कर लिया। अब इसे हम सेंटर से ओपन करेंगे। म्यानी वाला पोर्शन हमारा सेंटर पे आ गया। अब यहाँ पे फिटिंग दे देंगे। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। दोनों ही म्यानी वाले पोर्शन को बराबर से आना चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आके स्टिच हो गया है। अब ऊपर हम लगाएंगे इलास्टिक। तो यहाँ पे इलास्टिक हमने देखिए 12 इंच इलास्टिक ली है और इसे राउंड घुमाते हुए स्टिच करेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस है, फिर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमने इलास्टिक देके इसमें कसल को कवर कर लिया। आप चाहो तो अलग से प्लेट्स देते हुए भी इसे थोड़ा सा कवर कर सकते हो। तो 1/2 इंच हमने ऊपर की साइड फोल्ड कर लिया है ताकि इलास्टिक लगाने में ईजी हो। ठीक है, अब यहाँ पे इलास्टिक रखेंगे और फिर एक फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसे घुमाते हुए पूरे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तक देखा और बाद में स्किप कर दिया। आपको पठानी कुर्ता भी तो सीखना है ना, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और जिनको अगर आता है तो वो आगे इसे स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी लगभग सब एक सा ही रहता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सलवार बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम ये देखिए 15 इंच रेडी होके आया है, और अब हम कुर्ते में प्लेकेट को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और नीचे की साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हैं। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे तिरछा कट कर लेना इस तरीके से। तो ये हमने सभी वीडियो में ही आपको ये प्रोसेस बताई है। और विदाउट कैनवास वाले पार्ट को हमने यहाँ पे लगाया है, इसको इसके अंदर रखते हुए 1/2 इंच पट्टी के अंदर रखते हुए, और यहाँ तक कट है, यहीं तक ही स्टिच करना है। तो आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए जिससे कि आपको मालूम रहे कि कहाँ तक स्टिच करना रहेगा। ठीक है, ये स्टिच कर दिया। अब ये सेकंड वाला प्लेकेट भी ऐसे ही रखते हुए स्टिच करेंगे। देखिए सेकंड वाले प्लेकेट को भी अंदर रखा उसके, और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसको भी यहाँ तक ही स्टिच करना है। देखिए यहाँ तक रखा, उसके पहले हमने से फोल्ड कर लिया, दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेट कर लिया। नीचे से भी चेक कर लेना है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे की साइड स्ट्रेट फोल्ड रखा है। यहाँ पे ट्रायंगल शेप हमने फोल्ड नहीं करा है। आप चाहो तो ट्रायंगल भी फोल्ड कर सकते हो, और जो ये निशान लगाए ना उससे 1/2 इंच ऊपर आना है, और फिर इस तरीके से आके से लॉक कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेकेट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करते हुए स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिए बैक पार्ट हमारा ये है, फिर उसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को 1/2 इंच फोल्ड करा इस तरीके से, और फिर इसे पलटकर बैक साइड की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। जो स्टिचिंग थी ना उसको बैक साइड की तरफ करते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे, इससे कि ये जो शोल्डर की स्टिचिंग है ना वो हमारी पक्की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक को रेडी करेंगे। तो मेन काम हमारा यहीं पे आता है। देखिए इसलिए हमने बोला था आपको कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो देखिए नेक राउंड हमारा यहाँ पे 6.1 इंच आया है। तो कैनवास को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। 6.1 इंच पे हमने निशान लगाना है यहाँ से भी, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक को डबल फोल्ड करके राउंड में नापना है। ठीक है, ये आपने हर वीडियो में देखा ही होगा अभी तक हमारे। नीचे से 1 इंच का एक स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेंगे हम। देखिए अब इसका हाफ लेंगे, और यहाँ से एक इसको भी स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं पहले नंबर, ताकि ये इजी रहे। और जैसे भी आपका जितना भी नेक राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लेना रहेगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं 1 इंच का, जिससे कि हमको यहाँ पे सहूलियत रहेगा। और इस सेंटर वाले पॉइंट को भी मिला लिया हमने कि सेंटर वाला पॉइंट है। यहाँ से शेप देते हुए
ऊपर की साइड हम मिलाएंगे 1 इंच के वहाँ पे कॉलर को। ये देखिए, ये बीच वाली लाइन समझिएगा ना आप। यहाँ पे ये हो गया हमारा ये वाला लाइन जो हमने डार्क करा है। अब इसके बाद आपको कॉलर की चौड़ाई जितनी भी रखनी है, तो यहाँ पे हम 0.75 इंच रखेंगे। आप चाहो तो ये कम पूरा 1 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। तो जो हाफ मार्क करा था वहाँ तक स्ट्रेट ले लिया हमने 0.75, फिर यहाँ से कर्व में आ जाएगा तो 0.75 इस तरीके से हमारा ऊपर तक गया, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रेट वाली लाइन से 1/2 इंच अंदर जाना है। यहाँ से 1/2 इंच अंदर गए और इसको इधर से तिरछा मिलाना है और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देना। आप चाहो तो ऐसा स्ट्रेट भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नीचे का एक कॉलर। अब ऊपर एक कॉलर और लगती है इसमें, पठानी कुर्ते में 2 कॉलर बनती है, ठीक है। फोल्डिंग वाला शर्ट कॉलर के जैसे होती है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो उतना उसको स्ट्रेट मार्क कर लेना है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद 1/2 इंच का एक मार्क और करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे एक लाइन और ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 इंच पे एक लाइन और। अब यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई को आपको जितना रखना है वहाँ पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे कॉलर की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया है कि 1.5 इंच का है, ये 1/2 इंच का है, ये 0.75 इंच का हमने कॉलर करा। यहाँ से 1/2 इंच अंदर लिया और ये यहाँ पे 1 इंच है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो ये वाला ऊपर वाला कॉलर होता है वो हमारे नीचे वाले कॉलर से 1 इंच कम होता है। तो 6.1 इंच पे निशान लगाया था, तो हमने ऊपर वाले कॉलर में 5.1 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। ऊपर वाला कॉलर हमारा नीचे वाले कॉलर से 1 इंच कम होता है। तो यहाँ पे हमने निशान लगाते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया कि ये हो गया हमारा यहाँ तक का कॉलर। अब यहाँ से ऊपर की साइड और साइड में हमको 0.25 यानी कि 2 लाइन के बराबर हमको मार्क करना है, ठीक है। ये 2 लाइन का हमने साइड से ले लिया और ऊपर से ले लिया इस वाले लाइन से। अब नीचे की साइड पे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि 0.25। नीचे की साइड ये 1/2 इंच है, ये हमारा इतना ही रहेगा। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट मिला लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मिलाना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिलाना है। जो हमने 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया था ना, तो ये वाली लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया नीचे तक 1/2 इंच के वहाँ तक। अब ये ऊपर वाले को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना है, जो हमने 0.25 एक्स्ट्रा लिया, फिर यहाँ से इसको इससे मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से किसको कैसे मिलाना है। मेज़रमेंट हमने इसकी में ऊपर लिख दिया है कि कहाँ पे हमने कितना लिया है। अब ये वाला पोर्शन और यहाँ का ये वाला पोर्शन जो हमने निशान लगाए ना तीर के, ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अब इनको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलर को हम कट कर लेते हैं और ये पिन लगा लेते हैं कॉलर में बीच में, ताकि ये यहाँ वहाँ हो नहीं, खसके नहीं, इसलिए। तो देखिए जैसा हमने शेप ड्रॉ करा वैसा कट कर लेना है, सेम एज इट इज़। तो कटिंग के उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पार्ट हमारा यूज़फुल है, कौन सा पार्ट हमारा अनयूज़फुल है, ठीक है। देखिए यहाँ से शेप में कटा, इधर से ये शेप में कटा और इधर से ये वाला पोर्शन ये हो गया, बाकी हमारा ये वेस्ट हो गया। अब ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ये इस तरीके से स्टिच होगा, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। यहाँ पे हमने एक फैब्रिक में इसे प्रेस कर लिया है और दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। इसमें हमने ज़्यादा लिया है, इसमें हमने एग्जैक्ट 1/2 इंच का मार्जिन लिया। इसके 2-2 पीस ले लिए। अब यहाँ पे हमको स्टिच करना है। तो जो यहाँ पे हमने तीर का निशान लगाया था उसके अपोजिट वाले पार्ट को
कैनवास के किनारे किनारे पे स्टिच करना है। ठीक है, तो नीचे की साइड एक फैब्रिक और रखिएगा। ये इधर पे आकर लॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे साइड से भी, और यहाँ नीचे की साइड भी ले लेंगे थोड़ा हम। ये देखिए, अब इसे यहाँ से हम कट लगाते हुए ऊपर की साइड में नोचेस लगाना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा हमारा इस बार, तो देखिएगा ज़रूर। ये देखिए कट लगा दिए। अब इसे हम पलट देंगे, क्योंकि पठानी कुर्ते में क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि अभी हमने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं अभी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जेब लगाना होता है, साइड में पट्टी लगाना होता है शोल्डर में, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको हमने इसमें बताई ही नहीं। तो ये अभी बिल्कुल छोटे बेबी के हिसाब से ना तो इतना इनफ है। फिर जब आप बड़े बच्चों के हिसाब से थोड़ा बनाओ तो उनके लिए उसमें लगा दीजिएगा। अब ये सेंटर डबल फोल्ड करते हुए सेंटर कट कर लिया, और कैनवास का हमारा कहाँ से है वहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया। सेकंड वाली पट्टी को देखिए, यहाँ से हमने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया 1/2 इंच। ये वाली पट्टी तो आपको रेडी करना आता ही है। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब इसको डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ से सेंटर मार्क करा। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी को हमको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। ठीक है, तो ये सेंटर से सेंटर रखते हुए स्टिच करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी तो यहाँ पे नहीं, आपको इस तरफ रखते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्क कर लीजिएगा। फिर हमने इसे बाद में देखिए करेक्ट करा था। तो कई लोग जल्दबाजी में इस तरीके से रह जाता है, अब हमको आपको जल्दी जल्दी बताना था, तो देखिए उसमें ही गड़बड़ हो गई ना थोड़ी सी। तभी देखिए, अब इसको सीधे के ऊपर सीधा रखना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने आप डबल फैब्रिक दूसरा पट्टी को भी ले लिया है साथ में, ताकि दोनों ही काम हो जाए। तभी ये यहाँ पे रखते हुए मार्क से मार्क मिलाते हुए इसको यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखिए, जैसा यहाँ पे आपका शेप है वैसा स्टिच कर लेना है। ये हो गया। आप चाहो तो इधर से रखते हुए भी चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो पलट कर इधर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी दूसरा वाला साइड भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे हम। कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए स्टिच करना है। तो ये स्टिच हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे और एक कोने पे हल्का सा राउंड शेप देंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। फिर इसे यहाँ से हम पलट देंगे। ठीक है, तो ये पलटने के बाद ये कॉलर इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो ये डबल कॉलर हो गया हमारा। कोने पे हम बराबर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब इसको भी डबल फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब हमको कुर्ता लेना है, रॉन्ग साइड रखना है और बैक नेक का सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। फिर कॉलर को इसके ऊपर रखते हुए उल्टे की साइड पे, ठीक है, और सेंटर से स्टिच करेंगे। धीरे धीरे घुमाते जाना है। जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है 1/2 इंच का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे घुमाते हुए स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पे आए, इसे यहाँ से बराबर मिला लिया, ये स्टिच हो गया। ये देखिए यहाँ से ये स्टिच हो गया बराबर से। अब इसी तरह हम दूसरे वाले साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो आप यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर वहीं बैक से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसा आपका सूटेबल लगे वैसा आप स्टार्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हमने फ्रंट से ही इसे लगाते हुए स्टार्ट करा है। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग कॉलर की। अब इसे राइट साइड पलटना है और ये जो कॉलर है इसको यहाँ से, ये सिलाई है ना, इसको अंदर करते हुए टॉप स्टिच लगा देना। ये देखिए यहाँ से पूरा सेट कर लेंगे अच्छे से और इसे अंदर करते हुए सिलाई को और यहाँ से टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
तो ये बराबर से हमारा सेट हो गया है। यहाँ से भी इसे अंदर करा हमने अच्छे से, और यहाँ पे आते हुए स्टिच करना है। फिर यहाँ पे कॉलर के ऊपर के साइड हम सब जगह स्टिच लगा देंगे किनारे किनारे पे। तो देखिए हमने इस तरीके से सब जगह स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे आके हमने इसमें स्टिच लगा दिया। फिर ऊपर जो हमारा बड़ा वाला कॉलर है उस पे भी हम किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉलर रेडी। तो देखिए यहाँ से इसको फोल्ड करके देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो ये होगी ना रेडी। अब यहाँ पे हमको लगाना रहेगा स्लीव। तो देखिए स्लीव के लिए क्या करना है, नीचे पल्लों को बराबर रख लेना एक दूसरे के ऊपर, देखिए फ्रंट और बैक पार्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पे शोल्डर जहाँ से फोल्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे हमको निशान लगा लेना। अब उसके बाद यहाँ पे हम पहले कफ को रेडी कर लेते हैं। तो 2 पीस हमने लिया, यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे पहले, जिसमें हमने प्रेस करा है कफ में, इसे फोल्ड कर लिया। फिर सेकंड पीस को इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों राइट साइड अंदर है, ठीक है, और कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच कर लेना है। ये इस तरीके से 1/2 इंच हमने बड़ा वाला पार्ट भी इसके ऊपर फोल्ड कर लिया बैक साइड का, और राइट साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड वाला कफ भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पे नोचेस लगाते हुए इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका सेकंड पीस भी हम रेडी कर लेंगे ऐसे ही। ये जो 1/2 इंच फोल्ड करा था ना, तो देखिए अंदर की साइड हो गया हमारा। अब इसको प्रेस की हेल्प से सेट कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कफ। अब इसको हमको स्लीव में लगाना रहेगा। तो हम यहाँ पे स्लीव को अटैच कर लेते हैं। शोल्डर का फ्रंट से फ्रंट और बैक से बैक का रखना है। ये फ्रंट है, ये फ्रंट रख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको स्टिच करना है सेंटर से स्लीव। ये होगी स्लीव हमारा स्टिच। अब यहाँ पे हमको ये जो 2 कट्स लगाए थे ना हमने, इसका सेंटर कट ले लेंगे पहले स्लीव का, और जो यहाँ पे कट लगाए थे उससे थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर कट लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों साइड को। देखिए दोनों साइड को इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे साइड के हमने इसे रेडी कर ली ऊपर वाले पार्ट को। अब यहाँ पे हमको लगाना है ये। तो देखिए इसका भी एक सेंटर मार्क कर लेंगे ताकि ये सेंटर का सेंटर पे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट वाले साइड को इसके अंदर डालते हुए 1/2 इंच देखिए स्लीव का जो 1/2 इंच अंदर करना है प्लेकेट के अंदर, कफ के अंदर सॉरी, और जितना भी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको यहाँ पे हल्के हल्के से हमने सल दे दिए। देखिए यहाँ पे हमने हल्के हल्के से इसमें सल दे दिए, और यहाँ पे एक ऊपर की साइड भी टॉप स्टिच लगा लेंगे किनारे किनारे पे कफ के। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। इसी तरह सेकंड स्लीव भी रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देंगे साइड फिटिंग, ठीक है। तो दोनों पल्लों को बराबर कर लेना है और यहाँ से ही हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया, और ये यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ तक। ये देखिए ये इतना ओपन रहेगा हमारा, यहाँ पे काज बटन हो जाएगा। दूसरे साइड भी स्टिच कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे हमने कट लगा लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे मेन बात यहाँ पे है, देखिए ये राउंड है तो डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सिंगल सिंगल फोल्ड कीजिएगा। पहले 1/2 इंच पहले सिंगल फोल्ड कर लिया पूरे उसमें,
पूरे राउंड में आपको इस तरीके से सिंगल सिंगल फोल्ड करना है फ्रंट और बैक साइड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डबल स्टिच करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको डबल स्टिच करना है इस तरीके से। ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया हाफ हाफ का। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से साइड फिटिंग वाले को इस तरीके से कर लिया हमने और यहाँ से हाफ इंच वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और धीरे धीरे घुमाते हुए स्टिच करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से यह हमारा कुर्ता बनके रेडी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा जिसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए है, किस साइज़ का चाहिए है, क्या चाहिए है, बेबी गर्ल ड्रेसेस चाहिए है कि बेबी बॉय चाहिए है। हम दोनों ही टाइप के ड्रेसेस बनाते हैं। अभी कुछ टाइम तक हमने बेबी गर्ल के ड्रेसेस डाले थे और अभी हम बेबी बॉय के ड्रेसेस डाल रहे हैं। तो अभी कुर्ते का सीरीज़ चल रहा है हमारा। शर्ट भी बनाएंगे तो आप बता सकते हो अगर आपको शर्ट का वीडियो चाहिए है तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो गया है। और ये देखिए कुर्ता का लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये उसकी शलवार हो गई है। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप काज बटन लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे शोल्डर पे पट्टी होता है जो कि अभी हमने नहीं लगाया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।